इमेजिन करो, कल सुबह तुम उठते हो, वही सूरज निकलता है, वही रोड है, वही लोग अपने काम पर जा रहे हैं जैसे आप हर रोज़ देखते हो। बाहर की दुनिया बिल्कुल वैसी ही है, लेकिन फिर भी एक इंसान बहुत ग्रैटिट्यूड फील करता है जब वो सुबह उठता है, और दूसरा बहुत एंग्जाइटी में उठता है। तीसरा सोचता है कि लाइफ मेरे साथ ही अनफेयर क्यों है। अब सवाल ये है कि जब दुनिया सबके लिए एक ही जैसी है, तो हर इंसान उससे इतना अलग अलग क्यों एक्सपीरियंस करता है। इसका जवाब बहुत सिंपल सा है। हम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसे कि वो है, हम दुनिया को वैसे देखते हैं जैसे कि हमारा दिमाग उसे इंटरप्रिटेट करता है। और शायद ये तुम्हारी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन हो सकता है। हम में से ज़्यादातर लोग पूरी लाइफ, पूरी ज़िंदगी बाहर की चीज़ों को बदलने में लगा देते हैं। बस एक अच्छी जॉब मिल जाए, लाइफ सेट है। बस लोग मेरी रिस्पेक्ट करना लगे, बस मेरी फैमिली या सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाए, उसके बाद मुझे कोई चिंता ही नहीं है। हमें लगता है कि उसके बाद हम बहुत खुश हो जाएंगे और बहुत खुश ही रहेंगे। लेकिन एक बार रुक कर सोचो ज़रा, ये अगर प्रॉब्लम बाहर की ना हो, अंदर की हो तो। जेम्स एलन ने लगभग 100 साल पहले एक बात लिखी थी। उन्होंने कहा था कि इंसान के जो विचार हैं, थॉट्स हैं, वही उसकी दुनिया बनाते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज की जो मॉडर्न साइकोलॉजी है और न्यूरोसाइंस है, वो भी इसी डायरेक्शन में बात करती हैं। तुम्हारा दिमाग एक कैमरा नहीं है, वो एक प्रेडिक्शन मशीन है। हर सेकंड तुम्हारे आसपास लाखों इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन फिर भी तुम्हारा दिमाग सब कुछ नहीं दिखाता है। वो सिर्फ वही चीज़ें हाईलाइट करता है जो उसके हिसाब से इम्पॉर्टेंट होती हैं। एक सिंपल से एग्जांपल, बहुत आसान से एग्जांपल से समझो। किसी दिन तुम डिसाइड करते हो कि तुम कोई पर्टिकुलर बाइक या कार लोगे किसी भी कंपनी की। अचानक तुम्हें वही मॉडल हर रोड पर हर जगह दिखने लगेगा। क्या वो बाइक या कार एक ही दिन में इतनी सारी बढ़ गई? नहीं, वो पहले भी वही थी, बस अब तुम्हारा दिमाग उस पर ध्यान देने लगा है। और बिल्कुल इसी तरह से अगर तुम्हारे अंदर ये बिलीफ है कि लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, तो तुम्हारा दिमाग हर उस इंसिडेंट को याद रखेगा जो इस बिलीफ को प्रूव करेंगे, और जो लोग जेन्युइन होंगे भी, अच्छे होंगे भी आपके पास, उन्हें इग्नोर कर देगा। साइकोलॉजी में इसे कंफर्मेशन बायस कहते हैं, यानी कि हम वही एविडेंस कलेक्ट करते हैं जो हमारे पुराने बिलीफ को सही प्रूव करे। अब दो पड़ोसियों को इमेजिन करो। पहला हर इंसान पर शक करता है, उसे लगता है कि दुनिया ना बहुत बुरी है। दूसरा मानता है कि देखो, हर इंसान परफेक्ट तो होता नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपनी तरफ से बेस्ट ही करने की कोशिश करते हैं। अब दोनों एक ही गली में रहते हैं, तो एक ही मार्केट में उनका आना जाना होता है, एक ही सोसाइटी में रहते हैं, तो सेम उन्हीं लोगों से उनका मिलना जुलना होता है। लेकिन शाम को घर पर जब वो आते हैं तो दोनों की कहानियाँ बिल्कुल अलग होती हैं। एक सिर्फ उस रूड इंसान को याद रखता है जिसने उससे दिन में बदतमीजी की होगी, लेकिन दूसरा उस स्ट्रेंजर को याद रखता है जिसने बिना मतलब के उसकी हेल्प की थी। दुनिया तो सेम है ना, लेकिन उनका इनर वर्ल्ड इतना अलग है। इसी वजह से वो बाहर उनकी आउटर रियलिटी जो है वो भी बहुत अलग हो जाती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। देखो, प्रॉब्लम्स होती हैं, फेलियर भी होते हैं, हार्ट ब्रेक भी होते हैं, लॉस भी होते हैं, लेकिन याद रखो, रियलिटी को देखना और डर के थ्रू रियलिटी को देखना, ये बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। तुम्हारा इनर वर्ल्ड धीरे धीरे तुम्हारी आउटर लाइफ को शेप देना शुरू कर देता है। अगर तुम्हारा दिमाग हमेशा गुस्से से भरा रहेगा तो तुम्हारे रिलेशनशिप्स टूटने लगेंगे। अगर तुम्हारा माइंड हमेशा कंपैरिजन में लगा रहेगा तो बहुत अच्छी अचीवमेंट्स भी आपको बहुत छोटी छोटी लगने लगेंगी। अगर तुम ग्रैटिट्यूड और ग्रोथ पर फोकस करोगे तो वही अपॉर्चुनिटीज़ दिखने लगेंगी जो पहले भी तुम्हारे सामने थी, बस तुम उन्हें देख नहीं पा रहे थे। देखिए, याद रखना, थॉट्स जो होते हैं, विचार, उनसे हैबिट बनती हैं, और हैबिट्स से कैरेक्टर बनता है, और कैरेक्टर ही तुम्हारी लाइफ बनाता है। आज बस एक छोटा सा आपको काम करना है।
रात को सोने से पहले अपने दिन के 3 नेगेटिव थॉट्स आपको उसमें लिखने हैं और हर थॉट के सामने सिर्फ एक छोटा सा सवाल लिखना है कि क्या ये सच में है या फिर सिर्फ मेरी सोच की ये कहानी है। हो सकता है पहली बार तुम्हें पता चले कि तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम दुनिया नहीं थी, तुम्हारे और दुनिया के बीच में जो कहानी तुम्हारे दिमाग रोज़ तुम्हें सुनाता है वो थी। जिस दिन तुम अपने इनर वर्ल्ड को बदलना शुरू कर दोगे, उसको सही दिशा देना शुरू कर दोगे, उस दिन तुम देखोगे कि बाहर की दुनिया शायद उतनी नहीं बदली होगी, लेकिन तुम्हारी नज़र ज़रूर बदल चुकी होगी। और कई बार ज़िंदगी बदलने के लिए बस नज़रिया बदलना ही काफ़ी होता है, और यही एक मूल मंत्र है बेफिक्र ज़िंदगी को जीने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।